हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लासेस। मैंने पिछले क्लास में आपको मौर्य वंश पढ़ा दिया था और मौर्य वंश में मैंने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में बता दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आज हम लोग सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे, तो चलिए जानते हैं सम्राट अशोक के बारे में। तो सबसे पहले इनका जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। इनके पिता का नाम था बिंदुसार। क्या था? बिंदुसार। और इनकी माता का नाम था सुभद्रागी। क्या नाम था? सुभद्रागी। और इन्हें धर्मा के नाम से भी जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि ये 99 भाइयों को मारकर राजा बने थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि वो 99 भाइयों को मारकर क्या बने थे? राजा बने थे। देखिए, इनका राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में। और इस 269 ईसा पूर्व के बाद जब इनका राज्याभिषेक हुआ, उसके 8वें वर्ष बाद, है ना, 8वें वर्ष के बाद कलिंग युद्ध किए थे 261 ईसा पूर्व में। क्योंकि ईसा पूर्व तो पीछे चलता था, मैंने पिछले कितने क्लास में बताया कि पीछे चलता था। तो 269 ईसा पूर्व में क्या था? इनका राज्याभिषेक हुआ था और 261 ईसा पूर्व में उन्होंने कलिंग युद्ध किया था, यानी राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद। इसके बाद कलिंग युद्ध की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है? खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। देखिए, खारबेल राजा थे, इन्होंने हाथी गुम्फा अभिलेख लिखवाया था और इस पर कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। लेकिन जब कलिंग युद्ध हुआ था तो उस समय में ये राजा नहीं थे, यानी कलिंग का राजा नहीं था। जब कलिंग युद्ध हुआ था तो उस समय कलिंग का राजा कौन था? नंदराज। क्या थे? नंदराज थे। तो नंदराज कलिंग के राजा थे और हाथी गुम्फा अभिलेख से इनकी कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। ठीक है। देखिए, जब कलिंग युद्ध हुआ था तो भीषण नरसंहार हुआ था। छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े सब कट गए थे। तो जब ये देखा उन्होंने, अशोक ने जब देखा तो इनका हृदय परिवर्तित हो गया और भैरी घोष के स्थान पर धर्म घोष की स्थापना की थी। यानी युद्ध नीति को छोड़कर धर्म नीति को अपना लिए थे। बोले कि अब बड़ा खतरनाक, जब ये दृश्य उनके आंख के सामने आया तो उन्हें बड़ा हृदय परिवर्तित हो गया और भैरी घोष के स्थान पर क्या अपना लिए? धर्म घोष को अपना लिए थे। ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म। ऐसा कहा जाता है कि अशोक जो थे वो हिंदू धर्म को मानते थे, यानी ब्राह्मण धर्म को मानते थे। और इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इन्हें प्रेरणा मिली थी अपने भतीजे निग्रोध से। निग्रोध से इन्हें प्रेरणा मिली। इनका भतीजा था निग्रोध। ये देखते थे कि मेरा भतीजा हमेशा शांत स्वभाव में रहता है, तो उन्होंने पूछा था कि आप कैसे शांत स्वभाव में अपने आप को रखते हैं? तो इन्होंने कहा था कि मैं बौद्ध धर्म को अपना लिया हूँ और अपना चिंतन करते रहिए और मस्त रहिए अपने में। तो इनसे प्रेरणा मिली थी। और शिक्षा जो, यानी बौद्ध धर्म की शिक्षा इन्हें दिया था उपगुप्त ने। किसने दिया था? उपगुप्त ने इन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। देखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बेटा महेंद्र, यानी अपने बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है, इन्हीं के समय में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ था। तो अपने बेटे और बेटी दोनों को भेजा था। तो श्रीलंका का जो राजा था वो सिंगली संप्रदाय को मानता था। जैसे कि आजीवक संप्रदाय को मानने वाले इन्हीं के पिताजी थे, है ना, बिंदुसार, पॉइंट सार। तो सिंगली संप्रदाय को मानने वाले थे कौन? श्रीलंका के राजा। लेकिन जब ये प्रचार प्रसार करने आए तो ये अपना धर्म चेंज करके बौद्ध धर्म अपना लिए थे। सिंगली संप्रदाय को छोड़ दिए और बौद्ध धर्म को अपना लिए, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम इस बौद्ध धर्म को नहीं अपनाएंगे तो इसकी बेटी और बेटा दोनों जाके अशोक को बोल देगा कि देखिए पापा ये नहीं अपनाएं, कहीं हम पे अटैक कर दिया तो। क्योंकि अशोक बड़ा खतरनाक था, इसे लगता था बहुत खतरनाक था, और ये खतरनाक तो वास्तव में था भी, बट इन्होंने तो युद्ध छोड़ दिया ना। लेकिन इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। इन्हें बहुत डर था कहीं थूर ना दे आकर के, इसलिए इन्होंने डर से क्या कर लिया? अपना लिया, हो सकता है मे भी। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे है तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में। देखिए, मैंने आपको बौद्ध संगीति पढ़ा दिया है, अगर उस वीडियो को नहीं देखे ना तो उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप दे सकते हैं। देखिए, पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, फिर 383, फिर तीसरा 255 और चौथा पहली सदी इसमें हुआ था। इसके बाद राजा जो थे पहले थे अजातशत्रु, दूसरा में कालाशोक, तीसरा में अशोक और चौथा में द्वितीय अशोक, जिसे आप कनिष्क भी कहते हैं। ठीक है। तो जो आपका तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 255 ईसा पूर्व में, इसके उस समय राजा कौन थे? यही अशोक थे। ठीक है ना, अशोक थे। इसके बाद देखिए, अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु था, यानी ये सभी धर्मों के साथ कोई भेदभाव नहीं करता था, यानी सभी धर्मों को समान देखता था, किसी धर्मों के साथ वो भेदभाव नहीं करता था। कैसे पता चला? तो पता कैसे चला समझिए। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बराबर की पहाड़ी में 4 गुफा दान में दिए थे। 4 गुफा था जो दान में उन्होंने दिया था। गया में है बराबर की पहाड़ी, वहाँ पे 4 गुफा को उन्होंने दान में दिया था। पहला का नाम था सुदामा, दूसरा कर्ण, तीसरा चोपड़ा और चौथा विश्व झोपड़ी। ये 4 गुफाओं को आजीवक संप्रदाय के लोगों को दिया था, यानी इनके जो पिताजी थे जो अपनाए थे आजीवक संप्रदाय, उनके लोगों को उन्होंने 4 गुफा दान में दिया था। इससे ये पता चलता है कि ये किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करते थे। और एक बात और ये भी थी कि जब ये बौद्ध धर्म को अपनाए थे तो किसी पर प्रेशर नहीं दिए थे, अपनी जनता या अपने प्रजा पर प्रेशर नहीं दिए थे कि तुम ये अपनाओ ही, ऐसा नहीं था। जिसको जो मन था वो धर्म को वो अपना सकता था। इसका नेक्स्ट देखते हैं कि इनकी 5 पत्नियां थी। पहला का नाम था असंहिता,
औसंधिता, दूसरा देवी, तीसरा कारुवाकी, चौथा पद्मावती और पांचवा था नित्यारक्षक। ये 5 इनकी पत्नियां थी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव इन पर किसका था? कारुवाकी का था। कारुवाकी जो कहती थी बोलते थे यस कर देंगे हम, मतलब जो कारुवाकी कहती थी सबसे प्रभाव ज़्यादा किनका था? कारुवाकी का था। ऐसा कहा जाता है कि कारुवाकी के कहने पर ही इन्होंने युद्ध नीति को छोड़ दिया था। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जो इनका शिलालेख है, जो 7 छोटे छोटे शिलालेख हैं और 14 बड़े बड़े शिलालेख हैं, जैसे चतुर्दश शिलालेख भी कहा जाता है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू।